घर है या कोई कारखाना। अरे मालती, ओ मालती, जरा इत्मीनान से काम करो। इस सोसाइटी में और भी औरतें हैं जो रसोई बनाती हैं। कभी उनके घर से ऐसी धड़ाधड़ी सुनी है तुमने? उनके पति उन्हें सब लाके देते हैं। जरा हमारे पास वाली लता के घर पे जाके देखो, उसके पति ने उसे कितना अच्छा किचन बना के दिया है। मैं भी तुम्हें सब लाके दे सकता हूँ, मेरी कमाई उससे ज्यादा है, पर तुम्हारे हाथों में तो कांटे लगे हुए हैं। एक चीज तो संभलती नहीं है तुमसे। जूते भी 6 महीने तक नहीं चला सकती तुम। मुझे पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करना नहीं पड़ता। सब्जी, तरकारी, आटा वगैरह लाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, वापस लाने के लिए कितने चक्कर होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। और इतने में जूते नहीं, मेरी जात तक घिस जाती है। पता नहीं कौन से ब्राह्मण ने हमारी कुंडलियां मिलाई थी। उस वक्त वो भी नींद में होगा शायद। ब्राह्मण नहीं, मुझे लगता है ब्रह्मा नींद में होंगे तुझे बनाते वक्त, इसीलिए ऐसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई है तुझमें। तुझे पता होना चाहिए किचन में काम करते वक्त कौन कौन सी चीजें लगती है, वो सारी चीजें साथ में रखो। तो मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब बंदर के व्यापारी हो तो कल से रसोई तुम संभालना और ऑफिस मैं जाऊं। तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर जा। तंग आ गया हूं तेरी हरकतों से। अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो भी होगा, मगर इतनी आसानी से मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हें मेरी विदा याद रहे ऐसा थप्पड़ लगा के जाऊंगी, समझे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी और हमारी खानदानी पे कलंक लगे। इन्हीं की कमी थी। आ गई अपने बेटे की वकालत करने। आपको कभी अपने लड़के में कोई कमियां दिखती है? और अगर मैं चली गई तो इस घर का पूरा काम आपके जिम्मे आ जाएगा। यही चिंता है ना आपको? आप सब ने मुझे इस घर की रानी नहीं, नौकरानी बना के रखा। अब बेटा रहने दो माँ, ये नहीं सुधरेगी। सब पत्थर पे पानी है। चलता हूँ। अब मिहिर, अब मालती, इन दोनों ने तो लव मैरिज किए थे ना? फिर भी इस घर में बार बार झगड़े क्यों? पता नहीं, शायद हमारे बच्चों के प्यार को किसी की नजर लग गई। मालती जी। यहाँ बेटा, जीवन की हर समस्या का समाधान इसमें है। बस एक बार पढ़ लेना। प्रिय मालती, मुझे माफ करना। तू पराये घर से आई और फिर भी हम सबको अपना माना। कब से हमारी सेवा कर रही है। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ और तू ही संतान और वृद्ध माता पिता का ख्याल रखती है। अकेली है फिर भी मेहनत करती है। मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाया।
हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा मिहिर। अरे ये क्या, मिहिर का माफी पत्र? मैंने भी कब उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे तकरार भी एक हाथ से कैसे हो सकती है? जरूर मेरा भी कुछ ना कुछ कसूर तो रहा ही होगा ना। सविता, तूने कुछ खुशखबरी सुनी? किसके घर की? अरे हमारी ही तो। हाँ, हमारे घर की हाँ, खुशखबरी? आकाश में फुलवारी कैसी? खुशखबरी और हमारे घर में? आप भी। नहीं नहीं, कल रात को मिहिर और मालती ने कसम खाई है। मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। और मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। मगर ये जादू चलाया किसने? और अगर ये बात सच है तो हमें खुद जाकर उन्हें बधाई देनी होगी। हाँ, सही कहा। पौधे को पानी देना माली का कर्म है, तो संतानों के शुभ गुणों की प्रशंसा करना वाली का कर्म है ना? मिहिर। अरे पिताजी, आइए आइए। अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन किस लिए पापा? अरे इस नरकागार को नंदनवन बनाने के लिए। पापा, अगर अभिनंदन देना ही है तो इसे दीजिए, वचनामृत को। ये देखो, इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, जो बुद्धिमान है वो अपने अंदर के अवगुणों को तो जानता ही है, साथ ही वो दूसरों के गुणों को भी जानता है। ऐसी बुद्धि अगर थोड़ी भी हो तो वो मोक्ष के लिए बहुत काम आती है। मैंने वचनामृत में दी गई इस सीख का उपयोग करके मेरे अवगुण और मालती के गुणों को पहचानने का प्रयत्न किया। और जैसे चिंगारी से चिंगारी जलती है, उस प्रकार मैं भी उनके रास्ते पे चल दी। और आज नतीजा देखिए, हमारा हंसता खेलता खुशहाल परिवार। इस वचनामृत की समझ ने तो हमारे संसार का चित्र ही बदल दिया। वाह वचनामृत वाह। अपने दोषों और परिवारजनों के गुणों को अपनाइए, परिवार में शांति पाइए।